हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक और कहानी। और ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी दोस्तों। और कहानी, जैसे कि मैं हर कहानी में बताता हूँ कि 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है। आप लोग कहानी को रेगुलर यदि सुनना प्रारंभ कर देते हैं, देखना प्रारंभ करते हैं 1 से 2 बार, तो आप लोगों को बुक रीडिंग करना बहुत ही जल्दी आ जाएगा। क्योंकि कहानी एक ऐसा माध्यम है इंग्लिश सीखने का कि कहानी तो याद होती है, याद होने के साथ साथ आप लोगों को नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी याद हो जाती है, जिससे आप लोगों को कहानी नहीं बोलते हैं तो इंग्लिश सीखना बहुत ही अच्छा होता है। तो इससे पहले ज़्यादा देर नहीं लेते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है हर्ष सेंस। हर्ष घोड़ा होता है, सेंस का मतलब होता है भाव, यानी कि घोड़े के सोचने की शक्ति, दिमाग। सेंस कैसे सोचता है, सेंस कहते हैं। तो घोड़े का क्या हाव भाव है, आगे देखते हैं। वंस देयर वॉज अ रिच मैन। एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार, देयर वहां, वाज था, अ रिच मैन एक अमीर आदमी, एक अमीर आदमी था। ही हैड अ हर्स। देखिए यहाँ पर हैड का मतलब क्या होगा, क्योंकि ये कोई टेंस तो है नहीं। तो है, जब टेंस नहीं होता, ही हैड का मतलब उसके पास था, उसके पास है कोई चीज, तो ही हैव का प्रयोग किया जाता। तो यहाँ पर ही हैड का मतलब होता है कोई चीज उसके पास था, और फ्यूचर टेंस में विल हैव का प्रयोग किया जाता है। ही हैड अ हर्स, उसके पास एक घोड़ा था। ही लव्ड हिज हर्स अ लॉट। लॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ही लव्ड, वह प्यार करता था, हिज हर्स अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार करता था। एंड अपॉइंटेड अ अस्थबल मैन टू टेक केयर ऑफ हिम। अपॉइंटेड, अपॉइंटेड का मतलब नियुक्ति करना, नियुक्त कर रखा था। अस्थबल मैन, अस्थबल का मतलब होता है जहाँ पर घोड़ा बांधा जाता है, उस स्थान को अस्थबल कहा जाता है। और मैन का मतलब होता है आदमी, अस्थबल में रहने वाला आदमी अस्थबल मैन कहलाता है। टू टेक केयर ऑफ हिम, उसकी देखभाल के लिए एक अस्थबल मैन को नियुक्त किया था, रखा था। द अस्थबल मैन washed and scrubbed the horse clean every day। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक दिन। द अस्थबल मैन, अस्थबल मैन जो नौकर था घोड़े का, अस्थबल मैन वास्ड, वाश मतलब धोना, वास्ड मतलब धोता था। एंड और स्क्रब्ड, स्क्रब्ड का मतलब होता है साफ करना। इससे तो स्क्रब का मतलब होता है झाड़ना, किसी जो धूल मिट्टी झाड़ना होता है ना, वैसे ही होता है स्क्रब। स्क्रब का मतलब साफ करना या झाड़ना। उसको धुलता था, साफ करता था। एंड हर्स क्लीन एवरी डे, और प्रत्येक दिन घोड़े को क्लीन करता था, साफ करके रखता था। देन तब he groomed him so that he might look skinny and handsome। देन तब उसने ग्रूम्ड का मतलब होता है सजाना, वह उसने सजाया, हिम उसे सजाया, सो दैट इस प्रकार से, वह उसे सजाता था इस प्रकार से, सो दैट कि ही माइट, वह लग सके, हो सके। माइट का प्रयोग किया गया। माइट एक क्या है, मॉडल है। मॉडल जैसे कि माइट होता है कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट और मस्ट। तो यहाँ पर माइट का प्रयोग होता है और जहाँ पर कोई चीज हमें पता ना हो, शायद हो सकता है, खेल सकता है, खेल हो, तो ऐसे प्रयोग के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही माइट लुक,
वह दिख सके, वह दिख सके। सिनी, सिनी मतलब चमकदार, एंड हैंडसम और सुंदर। तो वह जो है इस प्रकार से सजाता था कि वह शाइनी मतलब चमकदार और सुंदर दिखने दिख सके, ऐसे वह सजाता था। द रिच मैन स्टॉक्ड, स्टॉक मतलब स्टॉक लगा देना। द स्टबल विथ लॉट्स ऑफ ओट्स एंड grains for the horse to eat। रिच मैन अमीर आदमी, स्टॉक्ड स्टॉक रखता था, द अस्तबल अस्तबल में स्टॉक रखता था, विथ लॉट्स बहुत सारा, ऑफ ओट्स ओट्स का मतलब होता है जई या जौ जिसको बोलते हैं, एंड ग्रेन्स अनाज, फॉर द हर्स घोड़े के लिए, भार द हर्स घोड़े के लिए, टू ईट खाना। तो घोड़े के खाने के लिए वह जई और अनाज बहुत सारा वह अस्तबल में रखता था। बट किंतु ही अस्तबल मैन गैव द हर्स वेरी लिटिल टू ईट। बट किंतु अस्तबल मैन जो नौकर था, अस्तबल मैन, गैब, गिव की सेकेंड फॉर्म होती गैब, गिव मतलब देना, सेकेंड फॉर्म गैब, गैब दिया, अस्तबल मैन ने उसे दिया, द हर्स घोड़े को, वेरी लिटिल बहुत थोड़ा, टू ईट खाने के लिए, खाने के लिए उसको बहुत थोड़ा देता था, जबकि मालिक ने तो बहुत सारा इसके लिए खाने के लिए स्टॉक लगा रखा था, लेकिन जो नौकर था वो जो है खाने के लिए बहुत कम देता था। He stole the oats and grains and sold those at the local market and earned a hug sum। ही स्टोल उसने चुराया, स्टील का मतलब होता है चुराना, स्टोल उसकी सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। तो स्टील स्टोल स्टोलन, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म, ही स्टोल उसने चुराया, द ओट्स जई, एंड और ग्रेन्स अनाज उसने चुरा लिया, एंड सोल्ड, सोल्ड का मतलब बेच दिया, सेल मतलब बेचना, सोल्ड सोल्ड बेच दिया, दोज वे, एट द लोकल मार्केट नज़दीक के बाजार में बेच दिया, एंड और अर्नड कमा लिया, अर्निंग का मतलब कमाना, अर्नड कमा लिया, अ हग सम, हग का मतलब होता है आलिंगन करना और या चुमन लेना, और यहाँ पर ई जब लग जाती है तो इसका अर्थ बदल जाता है, और हग, ये हग को बोलते हैं विशाल या बहुत बड़ा। सम, सम का मतलब होता है जोड़, लेकिन यहाँ पर जो पूरा शब्द है अहग सम, अहग सम जब होता है तो बहुत बड़ा रकम हो जाता है, बहुत बड़ा धन उसने कमा लिया। दिस बीकेम अ रेगुलर प्रैक्टिस, दिस बीकेम, बिकम, बिकम की सेकेंड फॉर्म होती है बीकेम, थर्ड फॉर्म होती है बिकम, तो यह बिकम, बिकेम हो गया, बन गया, बिकम का मतलब होता है बनना, दिस बिकेम यह बन गया, आ रेगुलर प्रैक्टिस रोज का अभ्यास, यह जो है प्रतिदिन का जो है अभ्यास बन गया। द हर्स वॉज अवेयर ऑफ द अस्तबल मैन्स डिसऑनेस्ट वेज। हर्ष घोड़ा, वॉज अवेयर, घोड़ा जो है अवेयर था, अवेयर का मतलब होता है जानता था, जागरूक था उसके इस कारनामे से, ऑफ द अस्तबल मैन ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और आगे डिस लगा दिया यानी इसका विलोम शब्द हो गया, डिसऑनेस्ट बेईमान, ईमानदार का विलोम होता है बेईमान, तो ये बेईमान अस्तबल मैन, अस्तबल मैन के बेईमानी के तरीके, वेज तरीके से वह जानता था, जागरूक था। ही डिड नॉट लाइक, वह जो है इसे, यह वह पसंद नहीं आया, उसे यह पसंद नहीं आया, पसंद नहीं लगा,
पसंद। डिड नॉट का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव टेंस में किया गया है। डिड का प्रयोग जो है पास्ट सिंपल पास्ट में किया जाता है। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव वाक्य है। उसे पसंद नहीं आया, अस्थबल मैन का ये कार्य उसे पसंद नहीं आया। अस्थबल मैन का यह कार्य पसंद नहीं आया। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। तो अस्थबल मैन का इस तरीके से ध्यान देना उसे पसंद नहीं आया, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह पर द हर्स सैड टू द रिच मैन, घोड़े ने क्या किया, अमीर आदमी से कहा। घोड़े ने अमीर आदमी से कहा सुबह सुबह। इफ यू रियली वॉन्ट मी, यदि आप मुझे वास्तव में सही में चाहते हैं। वांट मतलब चाहना, रियली मतलब वास्तविकता में। यदि वास्तव में आप मुझे चाहते हैं, टू लुक बेटर, अच्छा दिखना। बेटर मतलब सबसे अच्छा होता है, मस्ट सबसे बेटर, ज्यादा अच्छा दिखना चाहते हैं तो स्टॉप बंद करिए। ग्रूमिंग सजाना संवारना, मुझे सजाना संवारना बंद कीजिए। मुझे। सो ग्रूमिंग का मतलब होता है सजाना या संवारना। सो मच इतना ज्यादा मुझे सजाना संवारना बंद कीजिए। एंड और स्टार्ट फीडिंग मी, मुझे खिलाना शुरू कीजिए। स्टार्ट शुरू कीजिए, फीडिंग मी मुझे खिलाना। फीड का मतलब होता है खिलाना, फीडिंग। प्रॉपरली पर्याप्त मात्रा में मुझे खिलाना शुरू कर दीजिए। फूड विल मेक, फूड मतलब भोजन, विल मेक बनाएगा, मुझे बनाएगा स्ट्रॉन्ग मजबूत, और भोजन मुझे क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मजबूत बनाएगा। एंड और आई विल स्टार्ट लुकिंग हेल्दी, और मैं दिखने लगूंगा। आई विल स्टार्ट लुकिंग, और मैं दिखना प्रारंभ शुरू कर दूंगा। हेल्दी मतलब स्वस्थ, और मैं स्वस्थ दिखाई देना दिखूंगा। आई विल स्टार्ट और मैं दिखने लगूंगा, और हेल्दी स्वस्थ मैं दिखने लगूंगा। विदाउट के बिना, दीज एक्स्ट्रा अफोर्ट्स, दीज इसको देज नहीं पढ़ेंगे, दीज पढ़ते हैं। और एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा, अफोर्ट्स मतलब प्रयास। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, बिना किसी ज्यादा प्रयास के मैं स्वस्थ तंदुरुस्त हेल्दी दिखाई पड़ना मैं शुरू कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। तो ये है इस कहानी का मतलब। और देख सकते हैं कहानी है, देख लीजिए। ये घोड़ा है और ये घोड़े का मालिक है जो इसके बहुत ध्यान देता था। और ये अस्तबल का जो ये स्थान है, अस्तबल, और इसके अंदर इसने स्टॉक कर रखा था घोड़े की खाने के लिए जई और अनाज जो है बहुत सारा। और जो इसका नौकर था अस्तबल मैन, और वो क्या करता था, अनाज को चुरा के बेच देता था बाजार में और पैसा कमाता था, यानी कि बेईमानी करता था। जो घोड़े को खाना नहीं देता था, घोड़े का राशन बेच लेता था, तो घोड़ा हो गया कमजोर। तो एक दिन वह अपने मालिक से कहने लगा कि मुझे खिलाना प्रारंभ कीजिए पेट भर के, और तो खिलाओगे तो मैं अच्छा दिखने लगूंगा, तंदुरुस्त हो जाऊंगा, और जो है मजबूत हो जाऊंगा। अब इसे सजाने से क्या फायदा, आप मुझे पर पेट खाना ही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, और इस कहानी को यदि आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो कहानी तो याद होगी आपको, और नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी याद हो जाएगी। जैसे कि इसमें नया नया वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। स्क्रब्ड मतलब साफ करना, झाड़ना। इस धूल मिट्टी से वो झाड़ना स्क्रब्ड कहलाता है।
और जैसे ग्रूम्ड, ये भी नया वर्ड्स है। ग्रूम का मतलब सजाना संवारना होता है, ठीक है। ऐसे ही जो है कि हर कहानी में आपको 2-4 वर्ड्स नए नए मिलेंगे आपको। और जैसे ही आप जो बुक रीडिंग करना आरंभ कर देंगे तो आप लोग धीरे धीरे करके आप जो है वर्ड्सों की मीनिंग आपको याद होती चली जाएगी, और आप भी धीरे धीरे करके आप लोग भी बुक रीडिंग करना सीख जाएंगे। और मैंने भी ऐसा ही किया है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। इससे पहले आप लोग लाइक ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, और कुछ मत कीजिए तो एक लाइक ही कर दिए, कोई पैसा तो लगता नहीं है भाई, वीडियो बनाने में मेहनत ज़रूर लगता है। तो थैंक यू, नमस्कार।